सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1600 से 1765 तक भारत में इसने केवल व्यापार किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश और मुग़ल के बीच हुई। ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, जो भारत 3 बार आया था, कुल मिलाकर 3 बार आया था। पहली बार कलर के रूप में 1744 में आया था और पहली बार बंगाल के गवर्नर के रूप में सन 1757 में आया, 1760 तक रहा। फिर सेकेंड बार गवर्नर के रूप में सन 1765 में आया और 67 तक रहा। 1765 में ही संधि हुई। संधि ब्रिटिश और मुग़ल के बीच हुई। मुग़ल की तरफ से बादशाह शाह आलम द्वितीय था, जिसका कार्यकाल 1759 से 1806 तक था, दिल्ली के पालन तक। मुग़ल बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अपने कब्जे में ले रखा था। सन 1600 से 1665 ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल भारत में व्यापार की और सन 1765 से 1858 तक व्यापार प्लस प्रशासन दोनों किया। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन प्रशासन को अपने हाथ में ले ली। क्लाइव 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया। द्वैध शासन का मतलब 2 लोगों का शासन होता है। 2 लोगों में कौन कौन थे? नवाब था और गवर्नर था। नवाब जो था केवल फौजदारी मामले देखता था और गवर्नर जो था केवल टैक्स वसूली का कार्य करता था। इस व्यवस्था में एक मिनट आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी व गवर्नर भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिस कारण ब्रिटिश सरकार को 1773 का एक्ट लाना पड़ा और इसी तरह कई एक्ट आए जो संविधान की सीढ़ियाँ बनी। सन 1765 से सन 1773 तक कई गवर्नर आए, जिनमें थे सन 1765 से 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव, सन 1767 से 1769 तक ब्रेलास्ट, 1769 से 72 तक जॉन कॉर्टियर, 1772 से 73 तक वारेन हेस्टिंग्स। सन 1773 में वारेन हेस्टिंग्स अंतिम बंगाल का गवर्नर तथा प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1772 में गवर्नर बना और 1774 तक बंगाल का गवर्नर रहा। 1773 के एक्ट के तहत 1774 में गवर्नर जनरल बना दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना? तो सन 1773 के एक्ट के तहत बना। भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। भारत में सत्ता प्रशासन के भी 3 अंग हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज्य। अब देखते हैं भारत में राज्य व्यवस्था के 3 अंग। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का कार्य करती है। न्यायपालिका कानून को संरक्षण देने का कार्य करती है। और भारत में सत्ता या प्रशासन के 3 प्रकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज्य। इन तीनों में, केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार में भी, पंचायती राज में भी, तीनों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। लिखित नोट देखते हैं। लिखित कानून अधिनियम कहलाता है। जिन अधिनियम के आधार पर भारत में कानून बना उसके 2 प्रकार हैं। पहला कंपनी का अधिनियम सन 1773 से 1781, 1784, 1786, 1793, 1793 के बाद अब नई शताब्दी आएगी 1813, 1833, 1853। 4 चार्टर अधिनियम आए। कौन कौन है? जो 1793, 1813, 1833, 1853। यह सभी 20-20 वर्ष के अंतराल पर आए। और दूसरा में क्राउन अधिनियम है। दूसरा में क्राउन अधिनियम में 1858
1861, 1873, 1876, 1892, 1909, 1919, 1935, 1942, 1945, 1946। अब कंपनी अधिनियम और क्राउन अधिनियम को भी हम विस्तार से देखेंगे। कंपनी का प्रथम अधिनियम देखेंगे सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नाथ थे। निर्माण समिति का नाम सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के निर्माण समिति का नाम गुप्त समिति था। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का पहला कदम था। उद्देश्य में दूसरा था भ्रष्टाचार को खत्म करना और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसकी विशेषता थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बंगाल का गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर था वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और इसमें एक नया कार्य किया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को अधीन कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई जिसमें 4 सदस्य थे। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें 4 न्यायाधीश, एक मुख्य 3 अन्य थे। मुख्य सर एलिजा एम्पे और अन्य 3 चैम्बर्स, लेमेस्टर, हार्ड। 1774 में यह जो सुप्रीम कोर्ट बना यह 1860 तक चला, जिससे भारतीय अधिनियम 1860 द्वारा हटा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर निषेध किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें शामिल है निजी व्यापार, भारतीयों से रिश्वत या उपहार लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी देना ब्रिटिश सरकार को आवश्यक कर दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में लगाए गए द्वैध शासन को प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। अब दूसरा नियम देखते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 1773 का सुधार है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, किस एक्ट के तहत? 1781 एक्ट के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1781 के तहत सन 1774 के सुप्रीम कोर्ट से जो बंगाल का गवर्नर बना उसे मुक्त कर दिया गया। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। मुक्त करने का मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी वह उससे मुक्त रहेगा। कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल उसके बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट उसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ गईं और शक्तियाँ बढ़ने के कारण बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स मनमाना आचरण करने लगा, जिसके बाद 1773 में नंद कुमार, दूसरा घसीटा बेगम, तीसरा चैत सिंह, ये 3 उसने वारेन हेस्टिंग्स ने 3 अवैध कार्य किए। 1784 का फिर से 3 अवैध कार्य किए, जिसमें बंगाल का जो नंद कुमार थे वह अपने बेटे के लिए गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 5 लाख का रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को नवाब बना दिया जाए, और वह नवाब नहीं बनाता, जिसके कारण नंद कुमार चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट चले जाने के बाद उसका सुप्रीम कोर्ट का जज एलिजा एम्पे था, मुख्य जज एलिजा एम्पे उल्टा इनको ही दोषी बना दिया
और नंद कुमार को फांसी दे दी गई। यह पहली न्यायिक हत्या हो जाती है। घसीटा बेगम के केस में भी ऐसा था, चैत सिंह के भी केस में यही था। अब आता है 1784 का फिर से इंडिया एक्ट। द्वारे प्रशासन की शुरुआत यहीं से होती है। BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, राजनीतिक मामले या नियंत्रक मंडल। इसमें राजनीतिक मामले देखे जाते थे और निर्देशक मंडल BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक मामले देखे जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे। अध्यक्ष गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वेतन इन 6 सदस्यों को, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को ब्रिटिश सरकार देती थी और निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे तो इनका वेतन ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। सन 1785 में वारेन हेस्टिंग्स देशद्रोह के आरोप में इंग्लैंड चला गया, जिस पे बर्क द्वारा वहाँ पे देशद्रोह के आरोप में इस पर महाभियोग लगाया गया। फिर आगे देखते हैं, बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया। 1786 में इसके जाने के बाद, वारेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद 1786 में चार्ल्स कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया और यह इस शर्त पे आया कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी जाएगी तब हम भारत जाएंगे। जब 1786 में यह पारित हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी जाएगी, तब चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत आया। इसके प्रमुख कार्य थे 1792 में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की। सन 1793 में अस्थाई बंदोबस्त यह बन गया। इस जमींदारी प्रथा में अंग्रेज के समकक्ष जो नवाब था, नवाब गांव में या कुछ एरिया में एक जमींदार नियुक्त करता था। जमींदार नवाब को 10/11 हिस्सा, मतलब 11 में से 10 रुपये के हिसाब से वह गवर्नर को टैक्स वसूली के रूप में देता था। 1793 में पुलिस विभाग की स्थापना की और सिविल सेवा थाना। सिविल सेवा में एग्ज़ाम नहीं होता था। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में पुलिस विभाग की स्थापना की, सिविल सेवा की भी स्थापना की, लेकिन इसमें एग्ज़ाम नहीं होता था। नामजदगी के सिद्धांत पर यह पोस्ट भरी जाती थी। अब 4 चार्टर एक्ट आया। 4 चार्टर एक्ट आया जिसमें था 1793, 1813, 1833, 1853। अब इन 4 चार्टर एक्ट को कल देखेंगे।